उनमें इतनी ताकत होती को पता लगा लेते कौन आदमी का किससे परिचय। अगर कोई चोर मधुबनी में पकड़ में आ गया तो चोर के फोन नंबर देखेंगे कि किस किस से इसने बात की, इसकी डायरी में किसके नंबर, तो पता लगा मोनिका बेदी नाम की लड़की है, वो फिल्म की एक्टर, बंबई में फिल्म में काम कर, उससे इसका प्रेम है। क्या करें? तो मोनिका बेदी भी कुछ दिन जेल में रह जाए। तो मोनिका बेदी जो है उसका पता लगाया पत्रकारों ने कि इसका जन्म कहां हुआ, तो पता लगा कि पंजाब में जन्म। तो पंजाब पहुंच गए ये टीवी चैनल वाले, अरे आपका पंजाब का ये गांव है भाइयों, हम पूछने आए हैं कि आपके गांव में मोनिका बेदी का जन्म हुआ था क्या? और गांव वालों ने कहा कि हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे मोनिका बेदी ने जन्म। हमारा सिर सर्व से झुक गया कि इतने बड़े देशद्रोही डॉन के साथ मोनिका बेदी ने संबंध बनाया। लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूं, आप कभी टंकारा जाइएगा जब महर्षि दयानंद का जन्म, राजकोट जिले में अंदर चले जाइए और महर्षि दयानंद की जन्मभूमि है टंकारा, और टंकारा के गांव के सबसे छोटे व्यक्ति से लेकर उस सबसे बड़े व्यक्ति तक किसी से भी पूछ लो आप, क्या ना भैया बताओ आपके गांव में महर्षि दयानंद का जन्म हुआ? वो कहेंगे हमारा सौभाग्य है कि महर्षि दयानंद को बचपन में मूल शंकर राम के बच्चे का जन्म हमारी धरती में हुआ, तो सारी दुनिया में टंकारा का नाम हो गया। कितना बड़ा महापुरुष। मेरी माताओं और सज्जनों, दीक्षया गुप्त था। जब आप किसी संस्था से, किसी गांव से, किसी घर से निकलते हैं तो आपके कंधे पर एक जिम्मेदारी होती है, और ये जिम्मेदारी का एहसास जिसके अंदर है वो आदमी जहां रहेगा ज्योति फैलाए। आप डॉक्टर बनो, जहां कहीं जाओ, आपने जहां से डॉक्टरी की है उनकी प्रतिष्ठा आपके साथ चलेगी। आप इंजीनियर बनो, आप प्रोफेसर बनो, आप गुरुकुल के आचार्य बनो, आप उपदेशक बनो, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनो, आप स्पेस इंजीनियरिंग में पढ़ाई करो। आजकल बहुत सारे विषय हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, बहुत सारे व्यवस्थाएं हैं, नए नए विषयों पर बच्चे पढ़ रहे हैं, देश विदेशों में काम कर रहे हैं। लेकिन जहां से तुम निकले हो वहां की जिम्मेदारी को, वहां के एक ओरा को लेकर तुम बाहर आओ। मान लीजिए मधुबनी के राजनगर में जहां आप रहते हैं, यहां से कोई बच्चा जाए और मान लो वो बेंगलोर में रहे, वहां चोरी कर ले, किसी की बहन बेटी को छेड़ दे, डकैती डाल दे, घोटाला कर दे। कहां के रहने वाले? बोले जी मधुबनी के पास राजनगर का रहने वाले। तो पूरा राजनगर बदनाम हो जाए। और मान लीजिए वो वहां बहुत अच्छा काम कर दे, टॉप कर जाए, मान लीजिए इंजीनियरिंग में कोई बहुत अच्छा आविष्कार कर दे, हो कोई बहुत अच्छी संस्था का संचालन कर दे, पर्यावरण के लिए काम कर दे। कहां के हो? बोले साहब मैं मधुबनी के राजनगर का हूं। तो टीवी में हजारों लोग कहेंगे भैया कितनी अच्छी जगह, जहां का बच्चा बेंगलोर में जाकर या बंबई में जाकर या अमेरिका इंग्लैंड में जाकर देखो कितना ऊंचा काम। इसी को कहते हैं दीक्षया गुप्ता। तुम दीक्षा के द्वारा अपने आप को अलंकृत कर सकते हो, सजा सकते हो। दो बातें मैंने आपको बताई है, तीसरी बात बोलिए मेरे साथ, श्रद्धया श्रद्धया परियुधा। परियुधा। श्रद्धा से अलंकृत होना चाहिए। सारे समाज को सुख से भर सकते हो यदि तुम दुनिया में श्रद्धा के भाव जगा। इसके दो अर्थ हैं, दोनों ही मुझे बड़े पसंद है। यद्यपि कल जब मैंने आपको मुक्ति के साधन बताए थे तो प्रकारांतर से ये विषय वहां आ गया।
लेकिन जो महानुभाव नए हैं उनको उसको ध्यान से सुनना चाहिए। आप में से कुछ लोग सुबह ज्यादा आते हैं, कुछ लोग शाम को आते, कुछ लोग दोनों टाइम आते। अभी तो आप ही जानो कौन कब आ रहा, हम तो बताते चले जाना। तो श्रद्धया परियुगा, बोलो हमेशा हमेशा सत्य को धारण करना चाहिए। सत्य को धारण करना चाहिए। महर्षि दयानंद ने भी सत्य अपने आर्य समाज के नियम में ये लिखा है, सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। अगर कोई आर्य समाजी है तो वो सत्य को ही पकड़े, बाकी सारी दुनिया झूठ को पकड़ने के लिए व्यग्र बैठी हुई है। अपने सिद्धांतों के मोह में इतना बन जाता है व्यक्ति कि उसकी गलत बात को भी मानता चला जाता है। आर्य समाज के संस्थापक ऋषि दयानंद ने अपने ग्रंथों में लिखा कि मेरी बात भी गलत हो तो उसको छोड़ दे, क्योंकि मेरा अपना कुछ है ही नहीं। मैं तो भगवान की बात को, वेद की बात को आपके बीच अंधविश्वास पाखंड फैलाना होता तो संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है। ऐसा ऋषि लिखने की जगह लिखते, आर्य समाज के अनुयायियों का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य। मैं इसकी दयानंद का ऐसा कोई लक्ष्य नहीं, वो तो पूरी सृष्टि को अपना परिवार मानते, उनकी दृष्टि ही अलग है। इसका नाम है श्रद्धा। सत्य को ग्रहण करना और असत्य को छोड़ देना। Accept absolute truth and leave false and false and untruth, जितनी गलत चीजें उनको छोड़ने का नाम दुनिया के लोगों श्रद्धा है। वेद को धारण करना श्रद्धा है, ईश्वर के संविधान को धारण करना श्रद्धा है, ईश्वर के कर्म सिद्धांत को मानना श्रद्धा है। जितनी भी दुनिया में सत्य से भरी हुई चीजें हैं, सबके प्रति गहरे भाव से भरे रहना श्रद्धा है। अब थोड़ा सा और आगे चलिए, श्रद्धा का दूसरा अर्थ क्या है? जो भी विद्वान हैं, आचार्य हैं, शास्त्रों के जानकार हैं, उनके प्रति एक विनम्रता का भाव पैदा करना, अहंकार नहीं करना। आप पे पैसा ज्यादा हो सकता, आप बलवान ज्यादा हो सकते हैं, आपकी प्रतिष्ठा ज्यादा हो सकती, बेचारे वो जो गुरुजी हैं उनका इतना नहीं रहता, वो तो अपना काम कर रहे हैं। अच्छे अच्छे विद्वान आपके गांव में आए हैं, आगे भी आएंगे, उनके बाजू में नहीं बैठना चाहिए, उनसे नीचे बैठो। अपने ऐसी आदत होती, विद्वान आया वो भी बैठ गया, उसके बाजू में जाके ठास बैठ। अब वो गुरुजी के बाजू में बैठ गए तो उनका तो कुछ गया नहीं, लेकिन तुम्हारे भाव का फर्क आता है। जब आप स्पेशल किसी को रिस्पेक्ट देते हैं, गहरे आदर से भरे रहते हैं, तो आपकी संतान में उसके भाव जाते हैं। आप कैसे प्रणाम करते हैं, आप कैसे भोजन परोसते हैं अपने आचार्य को, अपने विद्वान को, इसका बड़ा प्रभाव पड़ता है अपने बच्चों। और इस सज्जनों, मेरी श्रद्धामयी माताओं, ये है श्रद्धया परियोगा। अरे श्रद्धा शब्द इतना पवित्र है कि एक हमारे आचार्य महर्षि दयानंद के पूरे जीवन को देखकर एक नौजवान जो नंबर 1 का बगड़ैल था, वो इतना बदला, उसका नाम था मुंशी राम, उसने अपना नाम ही श्रद्धानंद रख दिया। इतना बदला। उसने कहा मेरा जीवन श्रद्धा से भरा रहा, मुझे दयानंद ने बदला है, मुझे वेद ने बदला, मुझे आर्य समाज ने बदला, अब मेरा नाम ही श्रद्धानंद कर दूंगा। इतना परिवर्तन लाता है श्रद्धा का। योग दर्शन में तो इतना भी लिखा है कि योगी की रक्षा एक मां जैसी करती है अगर श्रद्धा को अच्छे से रख ले। मां कितनी रक्षा करती बच्चों की, ऐसे श्रद्धा का भाव हमारी रक्षा करता। लेकिन अंधविश्वास को श्रद्धा नहीं कहते, मूर्खता को श्रद्धा नहीं कहते कि हर कुछ मानने लगो आप, मेरी तो श्रद्धा है मैं तो ऐसे ही मानू। मूर्खता गलत, जो गलत है उसको छोड़ना भी श्रद्धा ही है। 3 बातें पूरी हो गई,
चौथी मेरे साथ बोलिए, यज्ञ यज्ञ प्रतिष्ठिता। प्रतिष्ठिता। चौथी क्वालिटी सोसाइटी में पैदा करनी है, यज्ञ में प्रतिष्ठित हो जाओ और यज्ञ को अपने में प्रतिष्ठित कर, इस समाज सुख से भर जाए। अगर किसी का इलाज करना है तो उसको दवाई खिलाई जाती है, दूसरा इंजेक्शन लगाया जाता है, तीसरा लेपन किया जाता है, चौथा नासिका से भी दवाई दी जाती, धूनी दे दी जाती, नेचुरोपैथी से भी इलाज होता है। आपके गांव में कोई हलवाई काका हो तो उनके आप पूछना, कहना बाबा कितनी रोटी खाते हो? वो कहेंगे बेटा मैं तो केवल 2 रोटी के लिए इतने गोल मटोल कैसे हो? कहेंगे बेटा मुझे नहीं मालूम, पूछ ले तेरी काकी से, मैं तो 2 ही रोटी खाता हूँ, पता नहीं इतना गोल मटोल कैसे होगा। अभी गोल मटोल कैसे हो गया हलवाई काका? सुबह जल्दी उठ जाते हैं हलवाई काका, उस सुबह उठने के बाद खूब बड़ी कढ़ाई रख देते हैं। कर्मचारी तो आए नहीं, हलवाई काका बैठ गए, बड़ी रख दी कढ़ाई, और कढ़ाई में डाल दिया दूध 10 किलो, 10 किलो, 8 किलो, 12 किलो, 14 किलो, ज्यादा भी डाल दी, खूब सारा दूध डाल दिया। कक्का भाई बैठे और नीचे आग जल रही है और उसमें से भाप निकल रही है, और दूसरा कोई है ही नहीं, वो हलवाई काका ही बैठा। तो जितनी भाप निकली वो पूरी हलवाई काका की नाक से अंदर चली गई। 5 साल के अंदर हलवाई काका गोल मटोल हो गया। कारण क्या है? जो काम हवन करता वो काम हलवाई काका की कढ़ाई नहीं करता। जो काम हलवाई काका की कर रही है कढ़ाई, वही काम तुम हवन में कर लो मेरे भाई। दिक्कत क्या है? काम इधर से पकड़ो, इधर से लाभ तो दोनों को। तो कैसे करें? बोलिए, रोग नाशक, रोग नाशक, पुष्टिवर्धक, पुष्टिवर्धक, सुगंधि, सुगंधि, मधुर, मधुर। कितनी चीजें हो गई? ये 4 चीजें हवन में डाली, सुंदर सुंदर आइटम हवन में डाली। मैंने आपको 2-3 बार बता दिया और फिर बता रहा हूं। मधुर चीजों में खांड है, ऊंची क्वालिटी का गुड़ है, ये सब मधुर है। किशमिश है, इनको हवन में जरूर डालना। काजू है, बादाम है, और इसके बाद पिस्ता है, किशमिश डबल से आ गई, ये सब पुष्टि देने वाले। और वो जिसके अंदर लस्सी डली रहती है, अंजीर, ये भी अच्छी चीज। जितने ड्राई फ्रूट से सब हवन में डाल दो, घर की बीमारी फुर्र से उड़ जाए। ऐसा नहीं आज डाल दो कल उड़ जाएगी, लंबे काल तक करना पड़ता। तो पुष्टिवर्धक चीजें हो गई। तीसरे आइटम होते हैं, उनको कहते हैं सुगंधित, जैसे गूगल, जैसे चंदन का चूरा, जैसे जायफल, जैसे जावित्री, जैसे अगर तगर, जैसे इलायची, जैसे लौंग। कितनी सुगंध आएगी, जरा सा डाल दोगे पूरा मोहल्ला सुगंध से भर जाएगा। करके देखो। चौथा है रोग नाशक। शरीर में कोई भी रोग हो, इंजेक्ट करना सरल, कोई भी करवा ले। दवाई देना सरल है, बड़े बड़े डॉक्टर में दवाई दे रहे हैं। लेपन करना सरल है, बहुत लोग करवा रहे, लेकिन हवन के माध्यम से चिकित्सा जानना बड़ा कठिन। किसी की किस्मत में होता है कि वो हवन करता है, उसकी चिकित्सा से ही पूरी बीमारियों को दूर कर। ऐसे एक्सपेरिमेंट किया लोगों ने, कैंसर तक ठीक कर दिया, हार्ट अटैक की बीमारियां सही कर दी, घुटनों की तकलीफ दूर कर दी, पेट सही कर लिया। वैसी औषधियां हवन में डालो और पूरे जितनी भी बीमारियां बाहर निकालो। तो आज सज्जनों, समाज सोसाइटी को सुख से भरने के लिए ये 4 बातें वेद में कही हैं। स्वधया परिहिता, दीक्षया मुक्ता, श्रद्धा परियूढ़ा और यज्ञ प्रतिष्ठिता। ये भी पता नहीं कहां से छाट के लगाया इन्होंने।
वो जिसको मेंटेन करने वाला वो शुरू हो जाता, वो बच्चे को बैठाता और बच्चे के काबू में माइक आता। 3 दिन हो गए, कमाल है माइक वाले, ठीक है। न माइक वाला मानने को तैयार है, ना आप मानने को तैयार हो, तो फिर मैं ही तो अपने आप को, ठीक है। एक सज्जन प्रवचन दे रहे थे, सब लोग चले गए, एक बैठा रहे। वो कहने लगे भाई साहब कमाल हो गया, पूरा पंडाल खाली हो गया, आप तो गए। कहने लगे मैं तो माइक वाला हूं, आपको जितना बोलना है बोलिए, मैं तो आपका खत्म हुआ माइक समेट के चला जाऊंगा, मेरा क्या लेना देना। तो माइक वाले भैया बड़ी मुश्किल से आप बच्चा छोड़ के चले जाते हैं, 6 बार सीटी मार ली, उसके माइक ने खत्म। तो मेरी माताओं और आर्य सज्जनों, आपसे मेरी प्रार्थना है, आप दुनिया में कुछ करना न करना, आर्य समाज के सिद्धांतों से जुड़े रहना, आपके बच्चों को वैदिक धर्म की उस पावन भावना से, उन सिद्धांतों से, उस एटीट्यूड से हमेशा जोड़कर रखना। भगवान की ऐसी कृपा हो, या आपका गांव, ये राजनगर जो है, ये आर्य समाज के क्षितिज में एक बेहतरीन सितारे की भांति चमके। इसमें यदि हम जैसे छोटे कार्यकर्ताओं की कहीं आहुति है तो हम उसके लिए तैयार हैं। मैं मधुबनी के सभी आर्य समाजियों को बधाई देता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने 2-3 दिनों तक का ये छोटा सा सत्संग, इस समय लगन का समय चल रहा है, हम रांची से लौट रहे हैं और आपने ये कार्यक्रम रख लिया, नहीं तो लगन के समय प्रोग्राम कैंसिल हो रहे हैं। लेकिन कमाल है आपके भावों का, आपकी टीम का, कि जिन्होंने कार्यक्रम को लगन के बीच में रखे। और कमाल तो आपका भी है कि लगन छोड़कर आप सत्संग में इतनी बड़ी संख्या में बैठे हुए। मैं अपनी उन माताओं को जो इतनी देर तक बैठी रही, किसी के पतिदेव डंडा लेके बैठे ही रहते हैं घर, कि तू इतनी देर कहाँ बैठी रही। बोले वो एक गुरु जी का प्रवचन चल रहा है, बोले चली जा गुरु जी को। लेकिन कुछ लोग बड़ी समझदार हो, वो अपने पतिदेव को पटा लेती हैं कि बच्चों के पापा, बड़ी मुश्किल से तो कोई वेद की बात बोलने वाले आते हैं और तुम उन्हीं के बीच में नाराज हो जाते, तो हम कब सुनेंगे। तो कहते अच्छा तेरी ज्यादा अच्छा तू सुन ले, मैं तो सो रहा हूँ, मुझे नींद आ गई। तो पतिदेव सो रहे हैं और माता जी यहाँ सत्संग में आ गई। तो जितना आपको यहाँ से पूरा सुनने में मिला, जाकर अपने बाल बच्चों को बताया कर। जमाना बड़ा खराब आ रहा है और बच्चे स्लिप हो रहे हैं, बच्चे अपने रास्ते से चित हो रहे हैं, भटक रहे हैं। माता पिता की अगर नजर सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। बच नहीं सकते बेटे बेटियां। बचाने के लिए आपको वैदिक धर्म और संस्कृति से जोड़ के रखना होगा। आप सबका धन्यवाद। ओम शांति।